है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे की तरफ और बढ़ सके। और आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सदिशों के योग। तो सदिशों के योग में क्या पढ़ेंगे, देखिए सदिशों के योग, सदिशों के योग में पढ़ेंगे त्रिभुज नियम। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिभुज नियम। इसमें ये है कि यदि त्रिभुज नियम में यदि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, ए बी सी में दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी, भुजाओं ए बी व बी सी द्वारा क्रमशः निरूपित हैं, तब उन सदिशों का योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी त्रिभुज ए बी सी की तीसरी भुजा AC के विपरीत क्रम द्वारा निरूपित होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी ए से बी की तरफ सदिश है और बी से ए की तरफ। तो ये हमारा, इसकी दिशा क्या है? ए से बी फिर ए से, तो इसकी दिशा विपरीत है ना, ये ऐसे आ रही है तो ऐसे आनी चाहिए थे ना इस दिशा में, तो ये दिशा क्या होगी? इन दोनों की दिशाओं की ये विपरीत हो गई, इसी द्वारा क्या होगी? निरूपित होगी। अर्थात वेक्टर AC और इसे वेक्टर C द्वारा निरूपित करते हैं, यानी वेक्टर C बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर AC बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज के नियम द्वारा दो सदिशों का योगफल। जबकि कब कहलाएगा? जब दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमवार भुजाओं द्वारा क्या है? A से B, B से C की दिशा में निरूपित हो, तो उन सदिशों का योगफल क्या होता है? तीसरी भुजा AC के विपरीत क्रमवार में विपरीत दिशा, यानी कि इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, उसी के द्वारा निरूपित होगी, और इसे वेक्टर C द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इसे नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग टॉपिक को देखेंगे। अब देख लेते हैं त्रिभुज नियम देख लिया, अब क्या देखेंगे?
समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, ए बी समांतर डी सी और बी सी समांतर ए डी, तथा ए बी बराबर डी सी होगा व बी सी बराबर ए सी, ए डी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं। ये अगर मान लीजिए कि माना दो सदिश कौन सा ले लेंगे, ए, वेक्टर ए व बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं ए बी व बी सी द्वारा क्रमशः निरूपित हैं, तो मान लीजिए कि ये है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका योगफल, तो इन सदिशों का योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो सकता है बाबू, वेक्टर ए प्लस, मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसका योगफल क्या हो सकता है, एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ से AC को मिला दीजिए, ठीक, एक त्रिभुज बना। अभी हम लोग त्रिभुज का नियम पढ़े थे, वेक्टर ए बी था और वेक्टर बी था ना, ए द्वारा निरूपित था, ए से बी, बी से सी, तो क्या था, ये AC द्वारा था ना, और इसकी दिशा क्या थी, ए से बी की तरफ ना, इसकी दिशा इधर, तो यहाँ से इसकी क्या है, इन दोनों सदिशों की दिशा से इसकी दिशा विपरीत है, इन विपरीत दिशा से क्या करेंगे हम लोग, निरूपित हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो सकता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो योग बराबर वेक्टर AC, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित यहाँ पे लिखते हैं, द्वारा निरूपित होता है कि नहीं होता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे वेक्टर ए है ना, चूंकि ए बी और डी सी दोनों समांतर हैं, समांतर तो तभी होती है ना कि उनकी दिशाएं समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है, चूंकि तो हम यहाँ पे दिशा समान लेते हैं, दो समांतर सदिश यानी कि उनकी दिशा विपरीत भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, तो इसकी दिशा हम लोग से मिल लेते हैं, और चूंकि ये परिमाण में बराबर है तो इसका परिमाण वही रहेगा, वेक्टर यही रहेगा, ठीक है। और ये देखिए AD और BC आपस में समांतर है, तो दो समांतर सदिश की दिशा क्या होती है, समांतर समान भी हो सकती है और असमान, तो हम यहाँ पे इसकी दिशा इसी के समान ले लेते हैं, ठीक, और समान तो ले लिए ना। अब देखिए इसका परिमाण चूंकि इसके परिमाण के बराबर होगा, क्योंकि BC बराबर AD है, ठीक, अगर इसके द्वारा भी हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, योगफल के बराबर ही होगा, इन दोनों का योगफल के ही ना बराबर होगा। अगर इस तरीके से लीजिए तो यही वाला आएगा, इस तरह से लीजिए तो यही वाला, दो त्रिभुज बना है ना, दोनों तरफ से सेम ही आ सकता है, क्योंकि
देखिए इसकी दिशा ऐसे ऐसे है ना, फिर इसके लिए भी इसकी दिशा क्या है, विपरीत हो जा रही है ना। इन दोनों सदिशों के विपरीत है ना, इन दोनों सदिशों के विपरीत है, यानी दोनों का योगफल क्या होगा, त्रिभुज चतुर्भुज ए सी के माने चतुर्भुज ABCD के बिगड़ के बराबर होगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद से हम लोग सदिशों के योग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी बाबू। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के योग की विशेषताएं। सदिशों की योग की विशेषताएं। ठीक है, देखिए विशेषताएं क्या हैं। पहला क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, विनिमय नियम। देखिए दो सदिश हमारे, दो सदिश क्या, वेक्टर ए व वेक्टर बी है। दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इस नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। यानी दो सदिशों का इधर उधर करके क्रम जोड़ने पर उसका मान में अंतर नहीं आता है। दूसरा क्या होता है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है, इसमें तीन सदिश होते हैं। माना तीन सदिश क्या होंगे, माना तीन सदिश आपके वेक्टर ए व वेक्टर बी है, वेक्टर ए व वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी, दो सदिशों को पहले जोड़ लेंगे, ब्रैकेट में है इसका मतलब क्या, पहले दो सदिश ए और बी को जोड़ लेंगे, उसके बाद अगर उसमें सी को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, उसका मान। पहले इसको इस तरीके का प्रूफ करने के लिए क्या दिखाते हैं, पहले ए और बी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें सी को जोड़ते हैं। ठीक, अब ये LHS हो गया, फिर ये क्या होगा RHS। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले बी और सी को जोड़ लेते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें ए को जोड़ते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्षों का मान क्या हो जाएगा। अगर बराबर आ गया तो दोनों हमारा क्या हो गया, प्रूफ है, यानी दोनों की वैल्यू ठीक है, यानी कि ये मान सत्यापन इसका हो जाता है, यानी कि एक हो जाता योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर ए में अगर जीरो जोड़ेंगे या वेक्टर जीरो में वेक्टर ए जोड़ेंगे तो यही क्या कहलाता है, यानी कि ऐसा सदिश जिसमें अगर हम कोई संख्या जोड़ते हैं या कोई सदिश जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आगे दूसरा नियम देखेंगे नेक्स्ट डे, नोट कर लीजिए इतना।